हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है संडे और संडे को होता है वीकली रिवीजन। तो वीकली रिवीजन एक बार फिर से मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं। इसमें 9 दिसंबर से 15 दिसंबर तक का करंट अफेयर हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। दमदार क्वेश्चंस हैं। टॉप 30 क्वेश्चंस को बहुत ही आसान भाषा में हम लोग अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। इसकी क्विज पीडीएफ सब आपको मिलेगी एमजेटी ऐप पर। आप जाकर के क्विज पीडीएफ वगैरह सब सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। एमजेटी ऐप इंस्टॉल करके रखो। चलिए शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए? तो इसी हफ्ते न्यूज आई कि महाराष्ट्र के नए सीएम के पद की शपथ हो चुकी है। देवेंद्र फडणवीस जो है नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। देवेंद्र फडणवीस इससे पहले भी सीएम रह चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार इस बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं। 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार। एकनाथ शिंदे इससे पहले मुख्यमंत्री थे, लेकिन चुनाव के बाद अब बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। अजीत पवार पिछली भी बार डिप्टी सीएम थे, इस बार भी डिप्टी सीएम रहेंगे। बीजेपी ने महाराष्ट्र चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें 132 जीती। शिवसेना शिंदे पार्टी ने 57 सीटें जीती, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी रही। महायुति गठबंधन था, ये बीजेपी प्लस गठबंधन को महायुति गठबंधन कहते हैं। और दूसरा वाला जो इंडिया गठबंधन वाला था, वो दूसरा वाला गठबंधन महाविकास अघाड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला। हाल ही में आयोजित 30वां कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव, इसमें थीम देश किसे चुना गया? तो इसमें थीम कंट्री फ्रांस को चुना गया है। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कंप्लीट हुआ है और 30वां इस बार का संस्करण था और 4 से 11 दिसंबर तक आयोजित हुआ। कोलकाता में ही होता है हर बार। तो इसमें 29 देशों की 180 फिल्में दिखाई गई, जिसमें फ्रांस की केवल 21 फिल्में दिखाई गई और फ्रांस इस बार फोकस कंट्री था। तो फोकस कंट्री कई बार पूछा जाता है, इसको आप याद रखना। अगला। अच्छा, एक और जरूरी बात, छूटा हुआ करंट अफेयर जो हुआ था उसको मैंने कल कवर कराया है, पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1 के तहत 29 से नवंबर से 2 दिसंबर तक का कवर करा दिया गया है। पार्ट 2 की वीडियो आज या फिर कल तक आ जाएगी। जैसे ही कंटेंट उसका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपके सामने वो वीडियो भी मैं ला दूंगा। तो छूटा हुआ करंट अफेयर आप लोग जा करके देख लीजिए जरूर, कल शाम को ही वीडियो आई हुई है। इसके अलावा नवंबर मंथ की ई बुक भी आ चुकी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, तो आप लोग जा करके इस ई बुक को ले सकते हो। ओके, अगला। एमजेटी ऐप पर मिलेगी ई बुक। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कुल कितनी दर्ज की गई? तो भारत में बाघों की संख्या अब बढ़कर के हो गई है 3682। ठीक है, ये 3167 था और अब बढ़कर 3682 हो गए हैं। उससे भी पहले बात करें तो 2006 में 1411 था। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर्स पाए जाते हैं, इसलिए इसे टाइगर स्टेट कहते हैं। अगला। भारत की किस झील में एशिया की सबसे पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा शुरू की गई? तो उबर शिकारा ये शुरू की गई है डल झील में। डल झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू कश्मीर की डल झील में ये उबर शिकारा नाम से जल परिवहन सेवा शुरू की गई है। उबर की, उबर आप जानते हो, ओला उबर जो कंपनियां हैं, तो उबर के जरिए लोग ऑनलाइन बुक करके गाड़ियां ट्रेवल करते हैं। ऐसे ही अब डल झील में वो जल परिवहन सेवा का लाभ उठा पाएंगे उबर के थ्रू। ठीक है, अगला। नेटुम्बो नंदी नदेतवा ये किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो नेटुम्बो नंदी नदेतवा ये बन गई हैं दोस्तों नमीबिया की नई प्रेसिडेंट और पहली महिला प्रेसिडेंट है, फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट है। तो ये आपको यहाँ पर आप दिख रही हैं, 57% वोट हासिल करके ये जीती हैं। नमीबिया की राजधानी विंडोवेक होती है। मुद्रा नमीबियन डॉलर है। नमीबिया एक अफ्रीकी कंट्री है, ठीक है ना, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। अगला। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश में लिंगानुपात 918 से बढ़कर के कितना हो गया? तो स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक आंकड़ा जारी किया है जिसमें देश में लिंगानुपात 918 से बढ़कर 930 हो गया है। अच्छा, 930 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्रति 1000 पुरुष जहां होते हैं वहां पर 930 महिलाएं होती हैं। ठीक है ना, मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर 930 महिलाएं हैं। तो 2014-15 में ये 918 था, अब बढ़कर 2023-24 में 930 हो गया है। अगला। ये ध्यान रखना, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का आंकड़ा है, अभी सेंसस नहीं आया है। सेंसस जब आएगा तो वो ऑफिशियल डेटा होगा। हाल ही में नागालैंड में आयोजित हार्निवल महोत्सव को कुल कितने वर्ष पूरे हो गए? तो हार्निवल फेस्टिवल प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है ना। प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, ये फिक्स डेट होती है 1 दिसंबर से 10 दिसंबर। और कहाँ पर मनाया जाता है? नागालैंड में। तो इसकी शुरुआत हुई थी सन 2000 से और अब इसको 2000 वाला साल भी ले लिया जाए तो 25 साल कंप्लीट हो गए हैं।
तो इस बार 25th ईयर है हॉर्नबिल फेस्टिवल का। हॉर्नबिल एक पक्षी होता है और उसी पक्षी के संरक्षण के लिए, उसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए, उसके संरक्षण के लिए ये दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना, जिससे उसको बचाया जा सके। तो इसमें भागीदार देश इस बार यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और पेरू है। भागीदार राज्य की बात करें तो वो सिक्किम है। अगला, नारकोटिक ड्रग आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता के लिए किस देश को चुना गया? तो नारकोटिक ड्रग आयोग ये यूएन का एक आयोग है और उसकी 68वें सत्र की अध्यक्षता इस बार हुई और भारत को ये अध्यक्षता सौंपी गई है। भारत पहली बार नारकोटिक ड्रग आयोग की अध्यक्षता करेगा। इन ए फर्स्ट इंडिया टू चेयर 68th सेशन ऑफ यूएन कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग, ठीक है। तो पहली बार भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। भारत में स्थायी प्रतिनिधि शंभू कुमारन भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगला, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 2024 का इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण और विकास पुरस्कार दिया जाएगा? तो चिली के पूर्व राष्ट्रपति को इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण और विकास पुरस्कार दिया जाएगा। इनका नाम है मिशेल बचलेट। तो मिशेल बचलेट को, जो कि चिली की पूर्व प्रेसिडेंट है, इनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है क्योंकि इन्होंने वहां पर मानवाधिकार, शांति और समानता के लिए दुनिया की सबसे प्रमुख आवाजों में से एक आवाजें उठाई थी। अगला, दिसंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिनांक को विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है? तो विश्व ध्यान दिवस या कहें कि वर्ल्ड मेडिटेशन डे पहली बार मनाया जाएगा और ये मनाया जाएगा 21 दिसंबर को। अब से प्रत्येक वर्ष 21 दिसंबर वर्ल्ड मेडिटेशन डे के नाम से जाना जाएगा। यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के द्वारा अप्रूवल मिल चुका है, ठीक है। तो अब 21 दिसंबर आने वाले जो है उसमें ये कंटिन्यू होगा, तब से मनाया जाना, ठीक है। इस बार पहली बार होगा और ये भी भारत की ही पहल पर मनाया जाना शुरू हुआ है। भारत ने ही रिकमेंड किया था 2015 में 21 जून को विश्व योग दिवस घोषित किया था। विश्व योग दिवस की मांग की थी यूएन से कि इसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहचान दो। यूएन ने माना भी और यूएन के द्वारा 21 जून के दिन विश्व योग दिवस मनाया जाने लगा। 21 जून का ही दिन क्यों चुना गया था? क्योंकि 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है। 21 दिसंबर क्यों होता है ये भी आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर को ही क्यों मनाया गया। थोड़ा सा अपना लॉजिक बताइए। फिलहाल लिंकस्टेस्टिन, श्रीलंका, नेपाल, मैक्सिको, अंडोरा ये सब ने भारत का समर्थन किया है प्रस्ताव का। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर कौन बने? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक को नया गवर्नर मिल चुका है और अब ये नए गवर्नर होंगे संजय मल्होत्रा। ये 26वें नंबर के गवर्नर होंगे। इससे पहले शक्तिकांत दास जी थे, ये 25वें नंबर के गवर्नर थे। बहुत अच्छी ऊंचाइयों तक ले गए भारतीय रिजर्व बैंक को शक्तिकांत दास जी। अब ये रिटायर हो चुके हैं। संजय मल्होत्रा अब नए गवर्नर होंगे। ये काफ़ी पढ़े लिखे हैं, आईएएस अधिकारी रहे हैं, 1990 बैच के। आईआईटी कानपुर से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। अमेरिका में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पब्लिक पॉलिसी में मास्टर्स किया और उसके बाद 33 साल के अनुभव के बाद अब रिजर्व बैंक के गवर्नर रहेंगे, 3 सालों तक रहेंगे। अगला, भारतीय नौसेना ने अपनी नवीनतम बहुभूमिका वाले स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस तुसील को किस देश में कमीशन किया? तो आईएनएस तुसील जो है ये रूस में कमीशन किया गया है। आईएनएस तुसील, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाओगे एनडीटीवी का आर्टिकल है, मल्टी रोल नेवी वारशिप सेट टू बी अनवील्ड इन रसिया ऑन मंडे। तो ये 7 दिसंबर के दिन मतलब कि ये अनाउंसमेंट किया गया और आईएनएस तुसील को जाकर के आगे ऐड किया गया, कमीशन किया गया। तुसील का मतलब होता है रक्षा कवच, ठीक है। ये क्रिवाक 3 श्रेणी का है आईएनएस तुसील। आईएनएस लग गया तो इसका मतलब इंडियन नेवल शिप है। अगला, 19 दिसंबर को किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा प्रशासन गांव की ओर अभियान शुरू किया गया? तो प्रशासन गांव की ओर अभियान ये शुरू किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा ये शुरू किया गया, जिससे जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हैं वो उसके द्वारा जो भी सर्विसेज हैं वो गांव-गांव तक पहुंचाई जा सकें। तो 19 से 24 दिसंबर तक ही चल रहा है क्योंकि 24 दिसंबर के बाद जस्ट 25 दिसंबर को आने वाला है सुशासन दिवस। तो सुशासन दिवस आप जानते हो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। तो चौथा सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है अभी और उसी के बाद ये प्रशासन गांव की ओर अभियान उसी टाइम पर आयोजित होगा। दिसंबर 2024 में किस देश ने अपना पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफ्रिथ्रोमाइसिन विकसित किया? नेफ्रिथ्रोमाइसिन भारत की पहली एंटीबायोटिक है और भारत ने इसे लॉन्च कर दिया है। स्वदेशी रूप से बनाई गई है, एंटीबायोटिक्स होगी और अब तक अवेलेबल एंटीबायोटिक से ज़्यादा ये कारगर भी होगी। वाकहार्ट और BIRAC ने इसे मिलकर के डिजाइन किया हुआ है। अगला, 11वां
एसीसी अंडर 19 पुरुष एशिया कप का खिताब किसने जीता? तो अंडर 19 पुरुष एशिया कप का खिताब बांग्लादेश ने जीत लिया है। बांग्लादेश ने फाइनल में भारत की टीम को हरा करके जीता है। अंडर 19 का पुरुष एशिया कप है, ये क्रिकेट कप है। एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल का के द्वारा आयोजित किया जाता है। 11वां इस बार का संस्करण था और बांग्लादेश ने इसे जीत लिया है। बांग्लादेश लगातार दूसरी बार इसे जीता है। पिछली बार की भी विजेता बांग्लादेश ही था। अगला, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने जोधपुर में सरदार पटेल की 11 फीट ऊंची धातु प्रतिमा का अनावरण किया? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने सरदार पटेल की जोधपुर राजस्थान में 11 फीट ऊंची धातु प्रतिमा का अनावरण किया है। आप जानते हो सरदार पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति भी है दुनिया की, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, 182 मीटर ऊंची है और ये गुजरात के केवड़िया में है। इसको भी याद रखिएगा। और जोधपुर राजस्थान में भी एक नई 11 फीट ऊंची धातु प्रतिमा स्थापित की गई है, इसे भी ध्यान रखना। अगला, भारतीय टेलीविजन अकादमी पुरस्कार में पॉपुलर टीवी एक्टर का खिताब किसने जीता? इसको जीत लिया है हर्षद चोपड़ा ने। अभी भारतीय टेलीविजन अकादमी पुरस्कार दिया गया है, जिसे ITA अवार्ड कहते हैं। 24वां संस्करण था ITA अवार्ड का। बहुत सारे कैटेगरी में इसमें अवार्ड दिए गए, जैसे पॉपुलर टीवी एक्टर हर्षद चोपड़ा, ये रिश्ता क्या कहलाता है से। पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस प्रणाली राठौर, ये रिश्ता क्या कहलाता है से ही। बेस्ट शो चुना गया है उड़ने की आशा। ये आप याद रखना, ये 3 तो आपको याद ही होना चाहिए, बाकी चीजें भी आप ध्यान रखना। राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? इसका उद्घाटन PM मोदी ने किया है, राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश सम्मेलन का। तो इसका उद्देश्य यही था कि 9, 10 और 11 दिसंबर को ये इवेंट आयोजित करके वैश्विक निवेश अट्रैक्ट किया जाए राजस्थान के लिए। तो इस बार का विषय परिपूर्ण, जिम्मेदार और तैयार था। लक्ष्य रखा गया है $350 बिलियन तक पहुंचने का राज्य की अर्थव्यवस्था को अगले 5 सालों में, राजस्थान की। अगला, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इंडिया स्किल्स रिपोर्ट जारी की गई और इस बार भी टॉप पर रहा महाराष्ट्र। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 12वां एडिशन था और इसमें महाराष्ट्र टॉप पर, दिल्ली दूसरे पर और कर्नाटक तीसरे पर रहा है। अगला, किस IIT संस्थान ने भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक पूरा किया है? तो दोस्तों IIT मद्रास ने भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक कंप्लीट कर लिया है। हाइपरलूप एक नई तरीके की टेक्नोलॉजी है जिसमें ट्रेनें मैग्नेटिक फील्ड में चलती हैं। ट्रेन क्या कह सकते हैं, कैप्सूल के रूप में रहता है, उसमें यात्री बैठेंगे आगे और वो कैप्सूल मैग्नेटिक फील्ड में चलेगा और वॉक्यूम टाइप में रहेगा, जिससे बहुत तेज स्पीड उसको मिल जाती है। तो ये हाइपरलूप 1 नाम की एक कंपनी है एलन मस्क की, अगर आपको याद हो तो एलन मस्क की कंपनी है हाइपरलूप 1, तो वो तो काम करती ही है। तो भारत में भी कुछ ऐसा ही शुरू किया गया है, IIT मद्रास ने TUTR नाम के स्टार्टअप के साथ मिलकर के किया है। तो 410 मीटर का भी एक टेस्ट ट्रैक पूरा किया गया है। आगे 11.5 किलोमीटर और 100 किलोमीटर का ट्रैक बनाया जाएगा। WTA वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन चुनी गई? तो विमेन टेनिस एसोसिएशन की 2024 की सबसे बेस्ट खिलाड़ी चुनी गई हैं आर्याना सेबलेंका। आर्याना सेबलेंका ये बेलारूस की हैं। बेलारूस की ये महिला टेनिस खिलाड़ी हैं और वर्तमान में नंबर 1 रैंकिंग पर हैं वर्ल्ड में। इस बार इनका 2 बार इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीते, 2 ग्रैंड स्लैम 2024 में इन्होंने जीते हैं। ठीक है ना, ये भी याद रखना। एक तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और एक US ओपन जीता है इन्होंने। तो आर्याना सेबलेंका इस बार ये WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड पाई हैं। और अगर मिक्स डबल्स में बात किया जाए तो सारा ईरानी और जैस्मीन पाओलिनी को मिला है। अगला, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल कितने विजेताओं को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए? तो देश की महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने 45 विभूतियों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार दिए हैं। नेशनल पंचायत पुरस्कार ये अभी राष्ट्रपति विज्ञान भवन नई दिल्ली में दिया गया, राष्ट्रपति भवन में नहीं, विज्ञान भवन नई दिल्ली में दिया गया पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, दिया किसने? राष्ट्रपति जी ने। अगला, दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट का अनावरण किसने किया? दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट लगभग 300 किलोग्राम से ज्यादा की ये ईंट लॉन्च की है UAE ने। UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात, इसके दुबई शहर में ये लॉन्च किया गया है और इसका वैल्यू है 211 करोड़ रुपए का। 300.12 किलोग्राम का ये है। एरिमेट्स मीटिंग फैक्ट्री के द्वारा इसे बनाया गया है। अगला, गोरखपुर कब तक एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला शहर सह शिक्षण केंद्र बन जाएगा? तो गोरखपुर में एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया जा रहा है, एक एजुकेशन सेंटर बनाया जा रहा है, लर्निंग सेंटर कह सकते हैं,
तो ये सितंबर 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। ये देश का पहला ऐसा लर्निंग सेंटर होगा जहां पर वेस्ट को कैसे रिसाइकल किया जाए, कैसे उससे दोबारा से चीज़ें बनाई जाएं, या उनको सही तरीके से कैसे उनका दूसरा उपयोग, जैसे कि मान लो बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो उनसे टाइल्स बना लिए जाते हैं अपशिष्ट से, बहुत सारे अपशिष्ट से उनको कोल तार बना लिया जाता है, बहुत सारे रोड भी अब तो बनने लगे हैं कचरे से। तो ये सब चीज़ें टेक्नोलॉजी वहाँ पर सिखाई जाएगी एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए, ठीक है ना, गोरखपुर में। अगला, 18वां विश्व चेस चैंपियन कौन बना? तो विश्व चेस चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है दोस्तों डी गुकेश ने। ये सबसे कम उम्र के विश्व चेस चैंपियन बन गए हैं। भारत के दूसरे विश्व चेस चैंपियन हैं और 18वें टोटल ओवरऑल ये वर्ल्ड के हैं। तो 18 वर्ष की इनकी उम्र भी है। तो 5 बार का खिताब जीता है विश्वनाथन आनंद ने, वो पहले विश्व चैंपियन थे भारत के, और अब दूसरे विश्व चैंपियन बन गए हैं डी गुकेश। तो डिंग लेरेन जो है वो विजेता रहे चीन के, इनको हरा करके जीता है डी गुकेश ने। $2.5 मिलियन बनी पुरस्कार राशि। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, हाल ही में मध्य प्रदेश में लगभग कितने आचार्यों ने गीता का पाठ करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो दोस्तों मध्य प्रदेश के भोपाल में 5,000 से ज्यादा आचार्यों ने एक साथ गीता का पाठ किया और उसके बाद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज हुआ। तो ये सामूहिक सस्वर पाठ किया गया है एक ही स्वर में गीता जयंती पर भोपाल में। गीता जयंती 11 दिसंबर को मनाई गई है, ये बात याद रखना। अगला, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी करेगा? तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में खेले जाएंगे। 2 चरणों में होंगे, जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में, ठीक है ना। तो इसमें पहला जो आइस इवेंट होगा वो 23 से 27 जनवरी लद्दाख में होगा, और दूसरा जो इवेंट स्नो इवेंट होगा वो 22 से 25 फरवरी जम्मू कश्मीर में होगा। वे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2020 से शुरू हुए थे। अगला, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किसको नागरिक अधिकारों हेतु सहायक अटॉर्नी जनरल नामित किया? तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कैबिनेट में सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है हरमीत ढिल्लो को। हरमीत ढिल्लो अब यूएस में नई होंगी सहायक अटॉर्नी जनरल, ठीक है। और ये भारतीय मूल की हैं, चंडीगढ़ में भारत में पैदा हुई थी, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब तक भारतीय मूल के 4 लोग हो गए ट्रंप कैबिनेट में। अगला, पहला भारत समुद्री विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो पहला भारत समुद्री विरासत सम्मेलन ये आयोजित हुआ नई दिल्ली में। भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 12 दिसंबर को आयोजित हुआ। बंदरगाह राजधानी जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। ये 4 राज्य सरकार गुजरात, गोवा, बिहार और अरुणाचल प्रदेश इनको शामिल करके आयोजित किया गया। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि गुजरात के लोथल में पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाया जा रहा है। तो ये देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर है और ये भारत का समुद्री विरासत सम्मेलन है, ठीक है। अगला, किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित गुजराती सुगम संगीत के दिग्गज पुरुषोत्तम उपाध्याय जी का निधन हो गया? पुरुषोत्तम उपाध्याय जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये गुजराती सुगम संगीत के दिग्गज थे और इनका निधन हो गया है। 2017 में इनको भारत के चौथे नागरिक सम्मान भारत का पद्मश्री सम्मानित किया गया इनको, ठीक है। तो 2017 में पाए थे, ये बात ध्यान रखना। अहमदाबाद में इनका निधन हुआ है। तो ये थे साथियों टॉप 30 क्वेश्चंस, और इनको आपने पढ़ा, रिवीजन किया। इसके अलावा आप हमारी ई बुक्स वगैरह भी ले सकते हो। सामान्य विज्ञान की चाहिए तो वो लिख सकते हो, या तो आप हाफ ईयरली वगैरह की लेना चाहो तो वो ले सकते हो। टेलीग्राम पर भी पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी, तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी एमजीटी ऐप पर तो आपको सब मिलेगा ही। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।